नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज नशा पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एक सशक्त और बेबाक बहस। मैं हूं आपका साथी महेश गुप्ता और आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद संवेदनशील चर्चित मामले पर। वह है राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसमें सिर्फ पति की हत्या ही नहीं हुई बल्कि पति और पत्नी के बीच के बेहद मजबूत रिश्ते को भी तार तार कर दिया। यह चर्चा तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हमारे साथ जुड़ेंगे इस मामले के अलग अलग पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे एक विशेष मेहमान श्री सुभाष शिर्के जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। सुभाष जी, एक बेहद ही गंभीर बोले, बेहद ही दर्दनाक बोले और यह रिश्तों को तार तार करने वाले जो आज ये हमारा एक टॉपिक है, मतलब हमें उसमें चर्चा करते हुए भी बड़ी अंदर से एक फीलिंग होती है। इस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए की अभी चर्चा भी शुरू नहीं हो पाई है वाकई में, कि जिस प्रकार से एक कपल है, शादीशुदा है। खैर उसमें तो कुछ केस हमारे पास ऐसे भी हैं कि शादी भी नहीं हुई थी, प्री वेडिंग शूट बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें भी उसने अपने होने वाले पति की हत्या करवा दी। इसी रिसेंटली इस केस को देखते हैं कि मेघालय तक वो लड़की गई, प्री प्लान उसने किया और अपने एक नौकर के लिए, एक अपने करोड़पति पति, और पति ही नहीं, देखा जाए तो उसकी जो सास है उनसे बहुत अच्छे संबंध थे इस लड़की के, जो अभी रिसेंटली केस हुआ है ये। उसके बाद अपने ससुर से सब बहुत अच्छे संबंध, अपने देवर, जेठ, जेठानी, नंद, सबसे मतलब पारिवारिक जो रिश्ता होता है, बेटी का, बहन का, सब उसको सम्मान दे रहे हैं। ऐसे ही लड़की के परिवार वाले भी, जो राजा रघुवंशी है उसको भी बेटे समान इज्जत दे रहे थे और मतलब सभी लोग उससे जुड़े हुए थे। तो एक अकेला रिश्ता नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता ही उसने तार तार किया इस लड़की ने, मतलब सारे रिश्तों को ताक पर रख दिया जाता है। तो आजकल ऐसा क्या क्या हमारे संस्कारों में कोई कमी हो गई है, सोशल मीडिया में कुछ ऐसा कुछ आ गया है, या हत्या करना बिल्कुल एक आम सा लगने लग गया कि शायद भारत सरकार ने हत्या की दफा ही हटा दिया आईपीसी से? आपको क्या मानना है? देखिए, ये केस की अगर हम बात करें, राजा रघुवंशी हत्याकांड की अगर बारे में हम बात करें, तो ये जो फैमिली है, दोनों पति और पत्नी की फैमिली, ये इंदौर के ही रहने वाली है। दोनों कारोबारी है, फैमिली है। और इंदौर आपको पता है कि बहुत ही छोटा सा शहर है। यहाँ पर जो सोनम, जो लड़की है, जो पत्नी थी, वो मांगलिक थी, तो उसका ब्याह नहीं हो रहा था। और इन्होंने फिर उनका समाज एक ही समाज है, तो एक ही समाज से दोनों लोग आते हैं। तो समाज की पुस्तिका में रामनवमी के बाद, वहां पे एक प्रथा, एक चलन ऐसा है कि रामनवमी होने के बाद जो भी यानी ब्राइड, यानी वुड बी ब्राइड और वुड बी, जिसे हम ब्राइड ग्रूम कहें, जो शादी लायक बच्चा होता है या फिर बच्चियां होती है, वो अपने समाज पुस्तिका में अपना डिटेल्स है वो लिखवा देती है। उसके बाद वो समाज पुस्तिका सब जगह पे छप के बांट दी जाती है। और इससे पता चल जाता है कि कौन अपने समाज का आदमी है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जात पात और धर्म, इसके अंदर ही शादियां हो रही है। कोई भी कहे भारत में कि हम जात पात नहीं मानते, तो ऐसा कोई वो आदमी झूठ है, क्योंकि जब तक टाइम्स ऑफ इंडिया के मैट्रिमोनी में कास्ट नो बार नहीं आएगा या रिलीजन नो बार नहीं आएगा, तब तक हम मान नहीं सकते कि शादी ब्याह जो है या उसमें जात पात कोई मान नहीं रहा है। तो ये हकीकत इस देश की है। तो उसमें ये समाज की पुस्तिका में आया था। उनकी शादी 6 महीने पहले ये बात हुई थी। 6 महीने में दोनों मांगलिक थे, कुंडली जम नहीं रही थी, फिर भी कुंडली जमाई गई। उसके बाद तारीख निकाली गई। तारीख, वो जल्दबाजी उन्होंने, सोनम के फैमिली ने की ऐसा। राजा के माता पिता कह रहे हैं, सोनम के माता पिता कुछ अलग कह रहे हैं कि राजा की फैमिली ने जल्दबाजी की। तो 6 महीने के भीतर शादी हो गई। 11 मई को शादी होती है। 20 मई को ये फैमिली, राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी शिलोंग चले जाते हैं, और उसके बाद 23 मई को उसकी हत्या की जाती है। तो पूरे ये 13 दिन के घटनाक्रम का ये पूरा मामला है। और इस 13 दिन के घटनाक्रम में सारे रिश्ते, सारी मानवता जिसको हम कहें, ह्यूमैनिटी हम कहें, वो बिल्कुल तार तार हो चुकी है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल जब आगे तहकीकात होगी तब पता चलेगा। एक तो इंदौर से शिलोंग ही क्यों जाया गया, ये पता नहीं है। जैसे आपने सही बताया कि अगर शादी नहीं, मंजूर नहीं थी, तो शादी क्यों की, और शादी की तो अगर निभाना नहीं था तो मारना क्यों पड़ा।
एक आदमी की हत्या करने की जरूरत क्या आन पड़ी? तो ये जो सारी चीजें हैं इसके खुलासा भी हुए नहीं है, मोटिव क्या है वो पता नहीं चल रहा है। और जिस तरह से इस पूरी शातिरता की तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, यानी 23 मई को वहां पे उसको उसकी हत्या कर दी। उसी वक्त उस महिला ने उसका फोन जो है उससे मैसेज भेजा, जिसके तहत एक पता चले सोशल मीडिया में कि वो जीवित है। उसके बाद वो गायब हो जाती है और गाजीपुर में वो सरेंडर होती है। उसके पहले वो इंदौर आती है, इंदौर में अपने प्रेमी से मिलती है, फिर वो चली जाती है गाजीपुर। गाजीपुर में वो पुलिस को सरेंडर करती है कि मुझे यहाँ पे अगवा किया गया था और ये बाकी चीजें हुई। तो ये पूरा जो प्लान है वो एक नॉर्मल आदमी का प्लान नहीं है। ये पूरा जो षड्यंत्र है वो किसी क्रिमिनल माइंड का जो आदमी है उसी का ही हो सकता है। या तो फिर सोनम खुद क्रिमिनल माइंड की है या फिर राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी कहा जाता है। मैं यहाँ पर जो इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जो क्रिमिनल माइंड है ये उससे भी ज्यादा है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्रिमिनल आमने सामने आते हैं, गोली चला देते हैं, चाकू मार जाते हैं, इनमें बुद्धि नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि कैसे कैसे छुपके करें। ये तो क्रिमिनल माइंड कितना, इसका क्रिमिनल माइंड आगे देखिएगा कि जो इसकी कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल से ही सारा केस सॉल्व हुआ है। वो तो मेघालय पुलिस ने 4-5 दिन किसी को जानबूझ के कुछ नहीं बोला और उनकी बदनामी गले पड़ती रही। मेघालय पुलिस काम नहीं कर रही है, वो अच्छा करा, क्योंकि अगर आप मीडिया को सब कुछ बताना शुरू कर देंगे तो इनको पता चल जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। पहले दिन ही वहां का जो गाइड था उसने बता दिया था पुलिस को कि 3 लड़के हमने इनके साथ देखे जो हिंदी में बोल रहे हैं, इसका मतलब 3 उनके जानकार थे। उसके बाद जो इन्होंने इसकी जो फोन की कॉल डिटेल निकाली तो देखिए कितनी बड़ी क्रिमिनल है, कितना दिमाग लगाया है इसने अपना। जो इतना भी इसका अच्छा दिमाग था वो सारा इसने क्राइम में लगाया है। मतलब क्रिमिनल ने ऐसा काम नहीं कर सकता जितना इसने किया। इसने क्या कहते हैं कि जो इन्होंने उसकी कॉल डिटेल निकाली मेघालय पुलिस वालों ने 6 महीने की, तो उसमें एक नंबर कुशवाहा का था 81 से। वो कुशवाहा जो इसके फादर की दुकान बताई जाती है वहां पे मैनेजर का काम करता है लड़का। और वो उसके फोन जब बहुत ज्यादा थे, तो बहुत ज्यादा फोन के बाद उन्होंने देखा कि 3-4 महीने के बाद जो है फोन कॉल डिटेल जो है ड्रॉप हो रही है और इसके नंबर से फोन कॉल आने बहुत कम हो गए। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब इसका संबंध दूसरे लड़के से अब नहीं रहा होगा, तभी इसके फोन कॉल कम हो गए। तो उन्होंने जो राज कुशवाहा उसकी भी 6 महीने की कॉल डिटेल निकाली थी। उसकी जो 6 महीने की कॉल डिटेल निकाली तो देखा है कि उसके बाद से उसके फोन पर कोई और फोन से बहुत फोन आने लग गए। तो ये फोन उसके नंबर पर कम हुआ और दूसरा फोन चालू हो गया। उन्होंने जब उस फोन की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला वो सोनम का है। तो सोनम ने 2 फोन ले लिए और घर वालों को सिर्फ एक ही फोन का पता रखा था, लेकिन वहां तो कोई पुलिस को पता चल गया। पहले इसके सोनम के फोन के कॉल डिटेल से उन्होंने राज कुशवाहा का पता किया, राज कुशवाहा के फोन कॉल डिटेल से उन्होंने जो सोनम का उसका दूसरा फोन नंबर पता कर लिया। ये दोनों फोन लेकर वहां गई है। दूसरा फोन तो इसको ये था कि किसी को इसके पास नंबर है ही नहीं और ये उसी से कॉल डिटेल से सबको संपर्क में रही। और ये पुलिस को एक तुरंत पता चल जाता है कि उससे लोकेशन आ जाती है, लोकेशन में कॉल डिटेल आ जाती है। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि जब ये वहां पे होम स्टे में जा रहे हैं, वो हस्बैंड वाइफ वहां पे गए, वहां पे स्कूटर रुका है, स्कूटर रुकने के बाद अंदर गए हैं, फिर उनसे बाहर आते हैं ये, तो वो उसका हस्बैंड जो है एक्टिवा में सामान रखता है उसको स्टार्ट कर रहा है, इतना फोन आता है और ये फोन सुनने के लिए 15-20 कदम पीछे को जाती है और फोन सुन के आगे को आ जाती है। वो तो मैंने देखा था उस टाइम। तो वो उसी टाइम मेरा माथा ठनका था। इवन मैंने अपने घर में भी इस बात की चर्चा की थी, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी सभी जो है एडवोकेसी लीगल फील्ड के और जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। तो मिसेस साथ बैठी थी, वो तो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन दिल्ली के रहे हैं, तो उनको तो इस चीज के नॉलेज रही है, काम किया है उन्होंने। तो मैंने एकदम वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो ये जो फोन सुन के पीछे को गई है और इसका हस्बैंड आगे की तरफ मुंह करके स्कूटर में बैठा और वापस आ गया है, ये गड़बड़ है। तो वाइफ ने कहा नहीं नहीं, जिस प्रकार से इनकी फोटो है, इतनी अच्छी फोटो में आ रही है, इतना खूबसूरत लड़का है, मेरे को नहीं लगता ये बात। तो मैंने कहा शुरू में तो सबको अच्छा लगता है, सास को भी मम्मी मम्मी बोलते हैं, वो सास भी बोलती है कि हाँ यही मेरी बेटी है, लेकिन बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं। तो वहां से जो शुरुआत हुई थी, फिर वाइफ कहने लगी नहीं ये तो हार्डकोर क्रिमिनल कोई होगा। मैंने कहा हार्डकोर क्रिमिनल कभी भी हथियार जो है नया नहीं खरीदता, उसके पास हथियार होते हैं। ये तो कोई यहाँ से ही गया है कि वहाँ का जो गाइड बता रहा है कि 3 लोग हमने हिंदी में बोलते हुए देखे, इसका मतलब 3 लोग यहाँ से गए हैं। वो हथियार चाहे फ्लाइट से गए, चाहे वो ट्रेन से गए, चाहे वो बाई रोड गए, चाहे टैक्सी से गए, तो हथियार साथ लेके नहीं गए। और वहीं पर उन्होंने फरसा खरीदा। और फरसा खरीदने का मतलब ये है कि वो भी हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल एक चाकू रिवॉल्वर छुपा के इजी ले जाता है। इसमें कोई वैसा नहीं, आप ट्रेन में आप चले जाइएगा तो सब चले ले जाते हैं। तो ये भी हमारे घर में चर्चा हुई थी।
तो अगले दिन फिर मैं कहीं और निकल गया था इस स्टेट पर, पता चला सवेरे पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। तो जो इसकी हरकतें हैं, कॉल डिटेल, मेघालय पुलिस पहले दिन से काम में लग गई थी, और ये बिल्कुल मतलब एक हार्डकोर क्रिमिनल, उसका इतना दिमाग नहीं चलता जितना दिमाग इस लड़की ने चलाया है। उसके बाद यह देखिएगा किसकी प्लानिंग है कि मेरे को तो किसी ने उठा लिया था, मेरे को तो मैं नशे में थी, उन्होंने मुझे दवाइयां खिला दी। अगर दवाइयां खिला दी तो 15-20 दिन एक हट्टी कट्टी लड़की, जवान लड़की को, शादीशुदा लड़की को कौन कहाँ रखेगा? कोई 12-13 साल की बच्ची तो है नहीं, कोई उठाया तो बांग्लादेश ले जाएगा। दूसरी बात, बांग्लादेश सब वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा मिलता है, गरीबी है। एक अच्छी स्टेट से पैसे वाले की लड़की को कोई बांग्लादेश ले जाके वो नहीं कराएगा कि वैश्यवृत्ति के लिए धकेलेगा। तो वो एंगल भी जो था उसको भी हमने खारिज कर दिया था। तो घूम फिर के, क्योंकि फोटो बहुत अच्छी आ रही थी मियाँ बीबी की, तो हम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी खूबसूरत जोड़ी वो लड़की ऐसा कर सकती है। और देखिए उसके बाद उसने वापसी की टिकट नहीं कराई फ्लाइट की, देखिए, और वापसी के उसने तो सोच लिया था कि वहीं से ही जय सिया राम करा देंगे हम लड़के का। बताइए कोई तरीका है? उसके बाद उसने उसके जेवर के लिए भी उसको बोला कि आप जेवर भी रख लो, उसी के जेवर से, उसी के पैसे से जो हत्यारे हैं वो उनको पेमेंट कर रही है। और सुभाष जी इसमें एक चीज और देखिएगा कि जिस लड़के से इसके संबंध है, नौकर से, उस नौकर का जो हत्यारे प्रवृत्ति के लोग हैं, बदमाश हैं, चोरे हैं, उनसे संपर्क है। तो ये अपने एक अच्छा खासा पति, इज्जतदार पति, करोड़पति पति, पूरा पारिवारिक उसका रिश्ता, उसको छोड़कर एक ऐसे लड़के के लिए अपने पति की हत्या करवा रही है जो उसका नौकर है, उल्टा लफंगा है, लफंगों के साथ उसकी जान पहचान है। तो चलिए कुल मिलाकर ये हमारी चर्चा की ये भी थी कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे हाथ में ये लिस्ट है कि एक तो केस आपने देखा ही था जो मेरठ में हुआ था कि पति उसका बेचारा मिडिल क्लास फैमिली का था, लंदन से आया, उसने उसका बर्थडे मनाने के लिए वाइफ का आया, और वाइफ ने उसके जो हस्बैंड की शक्ल भी आपने देखी होगी, सबने देखी है टीवी पे, कितना खूबसूरत था वो, इसमें क्या बिल्कुल नशेड़ी। और उसके लिए उसने अपने पति को दोनों ने मिलकर काट के टुकड़े करे, ड्रम में डाल दिया, सीमेंट डाल दिया, उसके बाद शिमला हिमाचल घूमने चले गए। देखिए मतलब पति की डेड बॉडी काट के घर में पड़ी हुई है और आप शिमला आराम से घूम रहे हैं। तो और मैं भी आपको थोड़ी छोटी सी एक लिस्ट है बताना चाहूंगा कि पिछले मार्च, अप्रैल और मई में पुणे के अंदर तो बहुत ही अजीब केस हुआ है कि मयूरी सोनाली डांगडे 1.5 लाख रुपए इसने इस बात के दिए कि प्री वेडिंग शूट इनका हुआ है, लड़का लड़की ने पसंद किया, सगाई हुई, प्री वेडिंग शूट हो रहे, प्री वेडिंग शूट में बिल्कुल सफलता है, बहुत खूबसूरत फोटोएं चल रही हैं, उसके बावजूद इसने शादी से पहले ही उसको मरवा दिया। एक यूपी का है, वाराणसी का, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रिटायर्ड आदमी 60-62 साल का, उसकी 55 साल की महिला, 3 उसके जो है पुरुष, उनसे संबंध, और उन्हें तीनों ने मिलकर, उस महिला ने मिलकर अपने पति को काट के खेत में फेंक दिया। उसके बाद भिवानी का एक केस है, हरियाणा का, फिर मेरठ का है, फिर ओरिया का है, फिर बेंगलुरु का है, फिर देवरिया का है, मैनपुरी का है, सिद्धि ये मध्य प्रदेश का है, और इटावा। मतलब केसों की लिस्ट है, ऐसा हो गया है कि बाढ़ सी आई पड़ी है। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि हत्या तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल बात है, और सबसे बड़ी बात है कि एक ये ऐसे इंसान की हत्या कराते हैं जिससे आपको जुड़ाव है। एक अनजान आदमी की आप हत्या करें, कोई लूट के मकसद करें, दुश्मनी में करें, चाहे गलती इस पक्ष की हो, चाहे उस पक्ष की हो, चाहे दुश्मनी एक पक्ष की हो, चाहे दोनों पक्ष की हो, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, और पर्दे के पीछे आपके किसी से संबंध है तो आप उस इंसान की हत्या करा देते हैं। इसके ऐसे क्या एकदम से कोई कहते हैं ना कि जो एक प्रचलन शुरू हो जाता है, और जब टीवी में आने लगता है तो हम देखते हैं फिर उसी प्रकार की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्या वजह आपको लग रही है? क्या हमारे संस्कार ऐसे कुछ हो गए? क्या मीडिया के सामने ऐसा कुछ क्या लोग देखने लग गए कि जो लड़कियां हैं इन रिश्तों को तार-तार कर रही हैं? नहीं महेश जी, लड़कियां तो तार-तार कर रही है, लेकिन मैं पुरुष भी उसमें कम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से शादी का जो मसला है, वो जिस तरह से अपने समाज में एक महत्वपूर्ण बन गया है। शादी करना यानी इसका मतलब है कि लोग मानते हैं कि बहुत ही जिम्मेदारी, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें फैमिलीज जो है वो बच्ची की, जो बच्चियां होती है उनकी बात सुनती नहीं, या ना ही बच्चों की बात सुनते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये जब शादियां थोप दी जाती है तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिम्मेदारी उस बेटे और बेटी की रहती नहीं, फिर वो फैमिली की रहती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि मुंबई में एक लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ा कारोबार है, करोड़पति है। 5 करोड़ रुपया खर्च करके मुंबई के बाहर एम्बी वैली में उनकी शादी कराई गई, 5 करोड़ खर्च करके। बाकी जो अनगिनत
उपहार वो दिए तो गए, अलग बाकी है। सारी चीजें हो ये गई। तो है जो कबूल कर रहे हैं वो। हाँ, वो शादी हो गई, लड़का लड़की में अनबन शुरू हो गई। 1 साल के भीतर ही दोनों में और ये समाज में शादी हुई है, ऐसा नहीं है, समाज में शादी हुई। दोनों जो है वो बिल्कुल अपने तरीके यानी अमीर है। उसके बाद दूसरी शादी की गई, दूसरी शादी लड़की के मुताबिक की गई। तो उसकी सास ने उसको इतना परेशान कर दिया कि वो 10 बजे के बाद जो किचन होता है उसको ताला लगता था कि आप खाना नहीं खाएंगे 10 बजे के बाद, और वो सीधे फिर वो 1 या 2 बजे वो ताला खुलता था। तो यानी बहू को अपने ही घर में, जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको ही अपने घर में खाने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरह का, और उसमें भी ये 3.5 करोड़ में दूसरी बार शादी की गई। तो बाजी यहाँ पे इशू ये है कि हत्या का इशू है कि एक इंसान की आप जो ये एक महिला ने हत्या मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये यानी जो हम ह्यूमैनिटी जो खत्म हो रही है ना, कि एक दूसरे की लड़की हमारे घर में ब्याह होके आई है तो उसको हम अपना नहीं मान रहे हैं। दूसरे का जो लड़का ब्याह करके हमारे हमारे लड़की के साथ वो गया है, उसको हम नहीं मान रहे हैं। तो बाजी लेकिन तो मेरे दूसरा, पास जो लिस्ट है, ये सारी लिस्ट, मैं माफी चाहूंगा, सारी लिस्ट उनकी है कि जिसमें महिला के किसी और से संबंध थे, पति से संबंध घर में बहुत अच्छे चल रहे हैं और पति को कटवा दिया, मरवा दिया। ये वो तो रिश्ते हैं। इसका मतलब ये कि है कि मतलब जो आप ये आज की, देखिएगा कि अब इसमें सारे केसेस वो हैं जिसमें महिलाओं के जो है दूसरे लोगों से संबंध हैं और फिर अपने प्रेमिका के साथ मिलके या प्रेमिका और इन दोनों ने मिलके, पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलके गुंडों को हायर करके पति को मरवा दिया। तो एक तो ये कि महिला गलत संबंध बनाती है, उसके बाद पति को मरवा देती है। तो सर एक तो गलत संबंध बनाना, उसके बाद मरवा देना, ये मतलब क्या मनोवृत्ति है जिसका एक प्रचलन चल गया कि भाई हाँ पति को मरवा दो, पति को मरवा दो। और मैं सर आपको ऐसा है बताऊं कि अभी, हाँ जी बताइए। मटेरियलिस्टिक जो पूरा जो अपना समाज बन गया है, कि उस मटेरियलिस्टिक में जो भी चाहिए मुझे अभी चाहिए, कोई रुकने का, कोई किसी को सोच नहीं रहा है कोई। और जो एक हम बात करते हैं कि नीति और नियमों की, तो हमारे हिंदू समाज में नीति नियम तो पहले से चलते आ रहे हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बाकी सारी चीजें हैं, सब कुछ हमें हमें पता है। लेकिन आज की तारीख में सबको ताक पे रख के लड़कियां, ये भी हो सकता है कि उनको जो मनचाहा काम होना चाहिए उनके उनके तरीके से, वो नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस लेवल पे उतर रही है। और शायद ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आज सोशल मीडिया है, बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आप देखिए सारी भरी पड़ी है, वो पूरा इलीगल या इलिसिट रिलेशन पे ही सीधा चल रहा है, और वही चीजें ज्यादा देखी जाती है, उसको ही ज्यादा टीआरपी आता है। इसका मतलब है कि समाज का एक ऐसा वर्ग है, वो चाहता है कि ये ऐसी चीजें, वो पसंद कर रहा है उसको। बिल्कुल तो बिल्कुल जाहिर है कि बिल्कुल समाज में इस तरह की चीजें होगी, तो उसका ही प्रतिबिंब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होगा। दिल चाहता है नाम का एक फिल्म आपने देखी होगी, वो पहली फिल्म है जिसमें हीरो कोई कामकाज कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाया नहीं था। बाप का कारोबार है, बेटा वहां पे ऐश कर रहा है। तो यानी इसके पहले जो बात थी कि लड़का जो है वो होनहार होता है, मेहनत करता है, और उसके बाद वो आगे चला जाता है। ये जो वाकया था वो उस सिनेमा से खत्म हुआ था। तो इसका मतलब है कि समाज में जो बदलाव हो रहा है, वो समाज में बदलाव बिल्कुल मटेरियलिस्टिक ही है। और ये मटेरियलिस्टिक बदलाव है, इसके कारण ही ये सारी चीजें हो रही है। और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो माँ बाप है उनकी है, कि उनको जो परवरिश अपनी बच्चों की होनी चाहिए, उस परवरिश पे ध्यान रखना होगा और उस तरह से उनको करना होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि अमीर बाप के बेटे और बेटियां हैं, और लेकिन वो पैसे की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी अपने का जो हमें पसंद नहीं है उसके लिए वो किसी को भी मरवाने के लिए तैयार है, और वो भी ठंडे दिमाग से। ये बहुत ही क्रिमिनल चीज है, और समाज के सारे हिस्सों ने इस पर विचार करना चाहिए। महेश जी, सुभाष जी, जो असली बात मैं आपको बताता हूँ ये कि ये सोनू वाले हम केस अगर लेते हैं, राजा रघुवंशी वाला भी, हर जवान पे, चाहे वो बच्चा किशोर है, किशोर एज का है, टीनेजर है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो शादी होने लायक है या शादी हो गई है, ये हम बुजुर्ग लोग हैं या कोई भी बुजुर्ग हैं जो आपस में चर्चा करते हैं, जिम्मेदार जिन्होंने जिंदगी देखी है, हमें अनुभव है कि हाँ भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है,
हर किसी के जबान पे केस है। और इस केस से क्या होता है कि सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता तार तार नहीं किया है, एक जो एक पूरा पारिवारिक रिश्ता होता है उसी को ही पूरा तार तार हो गया। और हर जो है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो पिछली बार भी जब ड्रम वाला केस हुआ था कि ड्रम में पति को काट कर रख दिया गया था, फेंक दिया था, और सॉरी ड्रम में रख दिया था, फिर सीमेंट डाल दिया था, फिर उसको खुद हिमाचल घूमने चले गए थे, तो उसके बाद 20 दिन के अंदर 15 केसेस जो है आ गए थे, जो यूट्यूब में भी चले, चैनल में भी चले। तो मैंने तो एक एंकर को ये कहते हुए भी सुना, उसके मुंह से निकल गया कि मुझे फोन आने लग गया जी आप तो ठीक हो। फिर उसने बात को संभाला, हंसा फिर वो बात को कह के। और जो महिला एंकर है वो इस बात को बोल रही थी कि एक और पति, ये भी उनके मुंह से निकल रहा था। तो मतलब एक ट्रेंड सा चल जाता है बिल्कुल। ये सिर्फ हत्या नहीं है, हत्या तो हमेशा देखेंगे, आप किसी भी स्टेट का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो कई राज्य तो ऐसे कि प्रतिदिन एक हत्या या एक हत्या से ज्यादा का आंकड़ा निकलता है। लेकिन ये जिस प्रकार की ये हत्याएं हो रही हैं पति की, छोटी छोटी बात के ऊपर के, वहां जो है महिला तलाक ले सकती है, महिला अपना संबंध तोड़ सकती है, या कहीं और संबंध था तो आप शादी ना करें। जैसे इस केस में देखे राजा रघुवंशी वाले केस में कि सोनम और उसकी प्लानिंग ये थी कि अब जो से नौकर है उसके बिजनेस में, पिताजी के जो राजा कुशवाहा, वो इन दोनों की प्लानिंग ये थी कि मर्डर करके हम जो है नेपाल भाग जाएंगे। तो जब आपको भागना है, साथ रहना है, तो इसका मतलब तो आपको भागने के साथ रहने की आप में हिम्मत है, तो फिर आपने इससे क्यों शादी की? तो इशू ये है कि ये रिश्ता सिर्फ सोनम और राजा रघुवंशी का ही नहीं है, ये एक समाज के अंदर ना एक बहुत कुरीति ला रहा है। जैसे कि हम रोज देखते थे पहले कि सास ने, जब कभी ये एक्ट आया था, डोरी डेथ वाला केस आया था, कि जो भी सास थी उन्होंने ट्रेन कर रखा था कि गला दबा के नहीं मारते थे, वो बहू को चाकू से नहीं मारते थे, बाहर से धक्का नहीं देते थे, कार के सामने धक्का नहीं देते थे, घर में है उन दिनों के केरोसिन ऑयल जो है, मिट्टी का तेल मिलता था और राशन में भी मिलता था, तो केरोसिन का मिट्टी का तेल छिड़का और जला दिया कि सब स्टोव फट गया, स्टोव फट गया। तो जो सासें, कई तो सास कोर्ट में पेश होती थी, हम तो तब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सूखी मरी हुई, वो देख कर तरस आता था कि कहीं अभी गिर ना जाए। ऐसी ऐसी सास कोर्ट में पेश होती थी, अरेस्ट होकर जब होती थी, तो एक ट्रेंड चल गया था कि बहू है उसको जला के मारना है, बहू उसको जला के मारना है। और दिल्ली में जो है समय अग्रवाल जी थे एडिशनल सेशन जज, सबसे ज्यादा फांसी की सजाएं उन्होंने सुनाई थी इसी के ऊपर, उनका नाम भी इसमें चलता है ऐसे केसेस में। उसके बाद फिर ये इसमें फांसी की सजा तक भी आ गई थी, तो जाके फिर थोड़ी सी रोक लगी। और भाई ट्रेंड अब यही चल गया है कि अगर किसी महिला को अपना पति जो के अलावा कोई दूसरा पसंद है तो अपने पति को मरवा दो। तो ये एक मतलब ट्रेंड ना समाज में एक भय भी व्यक्त कर रहा है। और जो लड़कियां हैं वो खुद, उनको भी सुन के बहुत बुरा लगता है कि अरे क्या कर रही है लड़कियां, ऐसी लड़कियां हो गई हैं। नेचुरल बुरा लगेगा, चाहे घर में कोई भी, उनको भी बुरा लगेगा कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं, क्योंकि हर किसी के घर में लड़कियां हैं, लड़कियां अच्छी हैं, संस्कारी भी हैं, पढ़ाई में भी ध्यान दे रही हैं। इवन अगर कहीं किसी कोई दोस्ती भी है किसी से, तो उसको मन में तो ये कहीं कुछ नहीं होता ना कि मैं ऐसा कोई गलत काम करूंगी। तो इस प्रकार की जो एक सीरीज चल गई है, जैसे मैंने भी अभी आपको बताया कि 12 केस तो 3 महीने के अंदर निकले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, कितने केस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। तो ये चीजें जो है इस समय, कम से कम आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि 3-4-5 दिन तक, तो जब तक ये केस चलता रहेगा राजा रघुवंशी वाला, हर किसी की जुबान पे रहना ही रहना है। और जो पारिवारिक रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ रही है कि छोटी सी बात भी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं होगी ना कुछ, तो हस्बैंड जो है गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देगा। और एक तो उसने बोला भी था कि थाने में जाके रिपोर्ट लिखा दी थी कि मेरा बीवी से झगड़ा हुआ है, और बीवी ने कह रही है तुम्हें याद है ना मेरठ वाला ड्रम वाला केस, वो इतनी सी बात से डर गया और भागा भागा थाने पहुंच गया था वो कि सर मेरी बीवी मुझे कह रही है तुम्हें याद है ना ड्रम वाला केस। अब उसका डरना जायज भी है और डरना जो है मजाक भी, चाहे बीवी ने गुस्से में उसको बोल दी है बात, लेकिन वो पति तो घबरा गया, भागा थाने गया। वो थाने में पुलिस को कह रहे कि साहब मेरी बीवी तो मुझे ऐसे बोलती तुम्हें याद है मेरठ वाला केस। तो देखिए कि एक जो प्रचलन चल जाता है ना, ये हमारे समाज में एक बहुत, इसने एक गलत एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि जो अननेसेसरी रिश्तों के अंदर, घर के अंदर छोटी मोटी खटपट हर किसी की होती है। जहां अपने गुस्से में किसी ने कुछ बोल दिया, इस पक्ष ने कुछ बोला तो दूसरा पक्ष कुछ बोल देगा, दूसरे पक्ष ने बोला तो कुछ बोला, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है ये सभी के दिमाग में इस टाइम ताजा ताजा बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जवान से बात चाहे अच्छे में निकले चाहे बुरे में निकले, ये तो देखिएगा आप है इसमें थोड़ा सा आप कुछ अगर बोलना चाहें तो। ठीक है, जो साइकोलॉजी इसके पीछे है वो ये कहती है कि लैक ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है लोगों की। एम्पैथी जो होती है लोगों के प्रति, जो एक आत्मीयता होती है या दूसरे को अपनापन कहने की बात जो होती है, वो जब आपके अंदर नहीं होती,
इम्पल्सिवनेस होता है आपको, यानी आप तुरंत भड़क जाते हो किसी भी बात पर, छोटी छोटी बात पर। एक सुपरफिशियल चार्म जिसको कहते हैं कि खुद के बारे में कई धारणा होती है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ या फिर अच्छी हूँ, और मुझे ये चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा है, और मैं उस लायक हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। इस तरह की जो सुपरफिशियल चार्म होता है वो एक ऐसे लोगों में होता है। और तीसरा जो होता है कि जो वो कर रहे हैं उससे क्या उन पर असर होगा, उसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में उनको कोई भी मतलब नहीं होता, ना सरोकार होता है। और ये जब चीजें होती है ऐसे आदमी में, वो ये इस तरह का साइकोपैथ बन जाता है और वो मर्डर के लिए काम करता है। लेकिन ये साइकोपैथ जो होते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण ये भी होता है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, उनकी जो परवरिश होती है, उसमें भी खामियां होती है। उनके घर में भी कोई ना कोई होता है आदमी जो मारपीट करने वाला होता है, तो उसको देख देख के वो उनको लगता है कि ये मारपीट करना आम बात है और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी हम जिस वातावरण में हम बड़े हो जाते हैं, उसका ही हमारे ऊपर असर होता है, और उसी तरह से हम सोचते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि ये सारी परवरिश जो है वो ठीक हो। जो भी प्रॉब्लम है उसको हम मांत्रिक तांत्रिक के पास ना लेते जाते हुए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस मामले में हमने देखा कि राजा रघुवंशी की हत्या हो गई, उसके बाद सोनम के घर वालों ने तो बहुत सारे मांत्रिक तांत्रिकों को बुलाया। उन्होंने वो उसका उसका फोटो जो है वो उल्टा टांगा, क्योंकि एक मांत्रिक ने बताया कि फोटो उल्टा टांगने से वो आदमी वापस आ जाता है। वापस आ जाएगा। उस मांत्रिक को ये पूछना चाहिए था आज की कि सोनम ने हत्या की, ये आपको पता था क्या? तो उस ज्योतिष को पूछना चाहिए था कि ये आपको पता था क्या? तो ये जो सारे भ्रामक कल्पनाएं हमारे समाज में अभी भी काम कर रही है, और हम स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी जो टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट हम नहीं तैयार कर पाए लोगों में अपने एजुकेशन के जरिए, वो इससे साफ दर्शाता है। अभी भी हम जात पात इसमें जकड़े हुए हैं, उसी में ही हम शादी करना चाहते हैं, और हमारे जो भी बेटे और बेटियां हैं वो एक अलग धारणा लिए हुए हैं कि अगर समाज से बाहर हम करेंगे, शादियां करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और अभी भी वहां पे भी हत्याएं होती है। अपनी खुद की बेटी को मारने की तैयारी एक पिता या उसका भाई करता है। ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक बात है, शर्मनाक भी बात है। तो मुझे लगता है कि समाज में ये जो कुप्रवृत्तियां हैं, उस कुप्रवृत्तियों पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हमें जो पसंद नहीं है सीधा हम उसको ट्रोल करते हैं। तो ये जो ट्रोलर्स है, उनको पता नहीं कि सामने वाले के दिमाग पे क्या असर होगा, उसकी फैमिली पे क्या असर होगा, उसके खुद पर क्या असर होगा। वो सिर्फ अपना मकसद निकालना चाहते हैं, फिर वो हम इनसेंसिटिव हो गए पूरे इस मामले में। तो समाज का जो इनसेंसिटिव होना ये बहुत ही खतरनाक है, और इसके कारण ही कई सारी ये चीजें जो है वो हो रही है। सुभाष जी, मैं इस चीज आपको कहना चाहूंगा एक बात, फिर थोड़ी देर में खत्म करेंगे, कि इस वाले केस के अंदर जो राजा रघुवंशी वाला अगर आप देखते हैं, सोनम वाला देखते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि सोनम ने हायर किया लोगों को और बकायदा मेघालय की टिकट कराई हस्बैंड के साथ, वापसी की कराई नहीं। पति के साथ सोना भी बहुत रखा, मोबाइल भी रखा, और यहाँ से तो 3 जो बदमाश हैं हत्या करने वाले, वो पहले से पहले वहाँ रवाना हो गए। हालांकि पुलिस उनको मेघालय पुलिस की कस्टडी में है, कोई बहुत ज़्यादा उनसे कुछ पूछा-पाछी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय इसके एक तो इनकी लोकेशन वहाँ आ चुकी है, सीसीटीवी में वो लोग आ चुके हैं, जो उनका फ़ोन की ट्रैकिंग है, सीडीआर कॉल्स हैं, उनसे सबके तीनों सब आपस में इनका सबका संपर्क था, और लगातार फ़ोन पे लोग जुड़े हुए थे। उसके बाद ये भी है कि वहाँ पर जो है ये इनकी लोकेशन साथ में उधर रही है, और ये आपस में बात कर रही है, सोनम भी उनसे बात कर रही है। अब ये आएगा कि जो हथियार है, जिस दुकान से उन्होंने खरीदा, वो पुलिस उनसे पता करा लेगी, उनको आगे बताना पड़ेगा कि हमने किस दुकान से खरीदा। वो दुकानदार उसमें गवाह बन जाएगा, जो कहेगा हाँ जी हमसे लेके गए थे। वो जो कहता है अलाय हत्या, मैं माफी चाहूंगा, उर्दू नहीं आती है मेरे को। तो ये क्या नाम, जो कत्ल के अंदर हथियार इस्तेमाल होता है, उसके जो कहाँ से खरीदा गया था उसकी भी पुष्टि हो जाएगी, और दुकानदार जो जिससे खरीदा गया है वो भी बता देगा, क्योंकि वो दुकानदार इनको इसलिए पहचान लेगा क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन है, हिंदी में बात कर रहे थे, उन्होंने सजा के खरीदा है। फिर उसके बाद वहां पे खबर भी चल पड़ी थी कि उस फरसे से काटा गया, तो उस दुकानदार को पता है कि ये लड़के कुछ दिन पहले मेरे से आप आए थे, खरीद के नया वो लेके गए, जो उन्होंने फरसा है काटने वाला, पेड़ काटने वाला, उसी से उस पर वार करके फेंक दिया। तो इसके अंदर सिर्फ कॉल डिटेल सारी हैं,
उनकी लोकेशन लड़कों की और सोनम की वो भी वहीं की है, इनके आपस में सबकी बातचीत हो रही है। और उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो हथियार है वो खरीदा गया, तो इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट कहानी है कि यहाँ सोनम का ही सब कुछ करा जा रहा है। और जो राज कुशवाहा है उससे उसके लगातार संबंध थे, फोन पे इनके खूब देर तक बातें हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी सोनम के घर वाले ये कहते हैं कि हमारी लड़की जो है इनोसेंट है। इस प्रकार का जो व्यवहार है ये इस प्रकार की मनोवृत्तियों को बढ़ावा देता है, क्योंकि जो लड़का है राजा रघुवंशी वो भी तो उनका दामाद था, उसके संपर्क में आ चुके थे, उसको भी वो प्यार करने लगे होंगे, वो भी उनको अपना बेटे जैसा दिखता था, और वो तो वाकई में था, इसको कोई कसूर ही नहीं, उसने तो शादी की बेचारे ने। और शादी के बाद उसने जो है शादी के कुछ दिन बाद ही एक पोस्ट डाला था कि घर के अंदर छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है, और स्विमिंग पूल के अंदर नहाते नहाते उसने लिखा, कोई पोस्ट डाला था जो दुख के साथ था। तो उसकी सिस्टर ने भी पोस्ट देखा था, वो समझ नहीं पाई उसको, लेकिन अब उसी को बिठा रहे हैं कि राजा को तो उसी टाइम पता चल गया था शादी के कुछ दिन बाद ही कि उसकी जो वाइफ है उसके रिलेशन कहीं और है। तो चलिए जो भी कुछ है, लेकिन ये कि इस मामले में भी जो लड़की के घर वाले हैं वो अभी भी अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लड़की को बचाव करने कि नहीं हमारी लड़की इनोसेंट है, तो इससे एक गलत संदेश जाता है। नहीं, यही कारण है जिस तरह से ये पूरा मामला उजागर होने के बावजूद फैमिली उसको बचाने की कोशिश कर रही, यही मूल कारण है कि सोनम इस हद तक पहुंच गई। और अगर उनकी फैमिली ने ये भूमिका ली होती कि हाँ जी अगर जो है वो कानून अपने हिसाब से चलेगा, ये उन्होंने भूमिका ली होती, तो हम मानते कि वो सेंसिबल फैमिली है, लेकिन वो सेंसिबल फैमिली नहीं है, ये इससे उजागर होता है। चलिए सुभाष जी, अब समय काफी हो चुका है, आज की चर्चा समाप्त करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।